गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट के बारे में। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करवा रहा था, उस क्वेश्चन में आया था एक वर्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और वहां पर मैंने आइडिया दिया था ए सिंगल कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय मोर देन 1 or 2 जीन्स। तो मैं कह सकता हूं कोई एक सिंगल कैरेक्टर है, उस सिंगल कैरेक्टर का डिटरमिनेशन कौन कर रहा है? मोर देन 1 or 2 जीन्स। तो मैं कह सकता हूं एक कैरेक्टर whose expression is brought out by the number of genes। नंबर ऑफ जीन्स। अभी तक हमने जो बात की थी मोनोजेनिक इनहेरिटेंस की बात की थी। मेंडेलियन इनहेरिटेंस एक मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है, क्योंकि वहां पर स्टेम हाइट की जीन एक क्रोमोसोम पर है, एक जीन एक ही कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रही है। यहां पर एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए मोर देन 1 जीन्स आर रिक्वायर्ड। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा कि कितनी जीन वहां पर है, डोमिनेंट कितनी जीन है। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है वो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है, बट यहां पर जीन का नंबर डिसाइड करेगा कि कितनी जीन रिक्वायर्ड है। तो ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। And the expression is due to cumulative effect of genes। जितनी ज्यादा जीन होंगी, जितना डोमिनेंस इफेक्ट ज्यादा होगा, उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा आएगा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस also known as quantitative inheritance, and polygenic inheritance shows the cumulative effect। Cumulative means additive effect, and for a character number of genes are required। For example, मैं आपको ये कहूं कि आपने मेंडेलियन क्रॉस में क्या कहा कि पी प्लांट या तो टॉल है या ड्वार्फ है, दो ही वैरायटी ली। अब मैं ह्यूमन हाइट के बारे में बात करूं तो ह्यूमन हाइट अलग अलग रेंज की हाइट है। ह्यूमन इंटेलिजेंस अलग अलग रेंज का इंटेलिजेंस है। ह्यूमन स्किन कलर अलग अलग रेंज का स्किन कलर है। कर्नेल कलर ऑफ व्हीट का कलर है वो भी अलग अलग है। तो एक जहां पर रेंज की रिक्वायरमेंट होगी, उस रेंज को डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ जीन्स रिक्वायर्ड है, और वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं कि इसको मोनोजेनिक इनहेरिटेंस से, तो हमने एक साइड में ये क्या नहीं पॉलीजेनिक, और एक साइड में हमने क्या लिया मोनोजेनिक। मोनोजेनिक जो है ये है मेंडेलियन, और पॉलीजेनिक जो अभी आप देख रहे हो। तो पॉलीजेनिक और मोनोजेनिक में हम ये कहें कि यहां पर ओनली 1 जीन इज रिक्वायर्ड, यहां पर मोर देन 1 जीन्स। तो यहां पर 1 जीन 1 कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रही है, यहां पर मोर देन 1 जीन 1 कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रही है। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो यहां पर आप पेरेंट F1 F2 लेंगे, यहां पर भी आप क्या करेंगे पेरेंट F1 F2 लेंगे। तो इस जगह पर एक डोमिनेंट पेरेंट लिया, एक रिसेसिव पेरेंट लिया, तो F1 में फिनोटिपिक एक्सप्रेशन डोमिनेंट जैसा आया, और F2 में
डोमिनेंट जैसा भी आया और रिसेसिव जैसा भी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहूं कि ये क्या है, टॉल, ये क्या है, ड्वार्फ, तो F1 में क्या आया, टॉल, F2 में क्या आया, टॉल भी आया और ड्वार्फ। लेकिन इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपने एक डोमिनेंट पेरेंट लिया, एक रिसेसिव पेरेंट लिया, तो F1 में इन दोनों का इंटरमीडिएट आएगा और F2 में इस तरीके से आएगा। मीन्स यहां पर पेरेंट डोमिनेंट, ये रिसेसिव, ये इंटरमीडिएट, तो ये डोमिनेंट से रिसेसिव तक अलग अलग रेंज आपको देखने को मिलेगी, डिफरेंट रेंज। मीन्स F2 यहां पर अम्ब्रेला शेप में दिखाई देगा और यहां पर अलग अलग रेंज नहीं, या तो टॉल या ड्वार्फ। तो पॉलीजेनिक और मोनोजेनिक में डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पर मोर देन वन जीन्स आर रिक्वायर्ड, यहाँ पर वन जीन रिक्वायर्ड फॉर ए सिंगल कैरेक्टर। यहाँ पर पेरेंट F1 और F2 का एक्सप्रेशन ऐसा आया, यहाँ पर ऐसा है। पॉलीजेनिक को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और यहाँ पर इसको क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। दोनों में डिफरेंस पता लग गया होगा। जहां जहां पर इस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है तो ये समझ जाओ वो क्वांटिटेटिव है और पॉलीजेनिक है, और इस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है तो वो क्वालिटेटिव है और मोनोजेनिक। एक एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं और वो एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर, और ह्यूमन स्किन कलर में अलग अलग कलर को डिफाइन कर रहे हैं हम। वन इज एल्बिनो, और इस एल्बिनो को वेरी लाइट बोल रहे हैं। देन लाइट, देन फेरी लाइट, देन मुलेटो is intermediate, then fairy dark, dark and very dark, वेरी डार्क को निग्रो बोल रहे हैं। मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास ह्यूमन स्किन कलर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 वेरिएंट्स मिले। और इस ह्यूमन स्किन कलर को डिटरमाइन करने के लिए A, B and C 3 different genes are required। इस ह्यूमन स्किन कलर को डिटरमाइन करने के लिए कितनी जीन रिक्वायरमेंट है? 3 सेपरेट जीन है। ये A सेपरेट है, B सेपरेट है और D सेपरेट। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो मैं ये कह सकता हूं कि हम एक क्रॉस करवा लेते हैं पहले, कि सबसे पहले पेरेंट, फिर F1 और फिर F2।
हमारे को F2 में ये सभी मिलने चाहिए। तो मैं कह सकता हूं एक कॉर्नर पर एल्बिनो है तो दूसरे कॉर्नर पर वेरी डार्क होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने अभी बताया उस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 3 जीन है A, B और C, तो मैं कह सकता हूं पेरेंट, एक पेरेंट ले लेते हैं डोमिनेंट, एक पेरेंट ले लेते हैं रिसेसिव। एक पेरेंट क्या ले रहे हैं डोमिनेंट और एक क्या ले रहे हैं रिसेसिव। अब हम डोमिनेंट से रिसेसिव की तरफ जाएं चाहे रिसेसिव से डोमिनेंट की तरफ जाएं, तो हमने यहां पर ले लिया रिसेसिव, यहां पर ले लिया डोमिनेंट। इनमें से ये पहले एल्बिनो जो मैंने लिखा है वेरी लाइट, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये स्मॉल a स्मॉल a, स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल c, और इसको हमने लिख दिया वेरी लाइट। और ये वेरी डार्क डोमिनेंट। वेरी डार्क क्या होगा कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल C। तो F1 क्या बनना चाहिए, F1 इन दोनों का इंटरमीडिएट। इसको इससे क्रॉस कराएंगे क्या बनेगा कैपिटल A स्मॉल a, इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा कैपिटल B स्मॉल b, इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा कैपिटल C स्मॉल c, ये बने। और इसको हम क्या बोल रहे हैं मोलेटो या इंटरमीडिएट। तो F2 में क्या मिलेगा हमें एक स्पेसिफिक रेंज मिलेगी यहां से लेकर यहां तक। कितने 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कहां से आया, तो जितनी भी जीन होती हैं उसमें फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कितने टाइप का आएगा 2n+1। तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आएगा 2 × 3+1, कितना आया 7, और यहां पर भी 7 आ रहा। वेरी लाइट के साइड में वेरी लाइट होगा तो फर्स्ट क्या बनेगा, तो पहले आप ये देखें जब ये इससे क्रॉस करेगा तो मैं कह सकता हूं 3 जीन हो गई, ये 3 जीन हो गई। जब ये नॉर्मल तरीके से क्रॉस करेगा तो हम ये कह सकते हैं ये जो बना ये क्या बना ट्राई हाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड में मोनो हाइब्रिड में जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं 4। डाई हाइब्रिड में जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं 16। ट्राई हाइब्रिड में जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 64। इसका मतलब एन हाइब्रिड में जब बात करेंगे तो 4 की पावर n। क्या आपने देखा मोनो हाइब्रिड में कैपिटल T स्मॉल टी से क्रॉस किया तो F2 में कितने बने थे 4। डाई हाइब्रिड में कितने बने 16। ट्राई हाइब्रिड में कितने बनेंगे 64। तो ये ट्राई हाइब्रिड है तो 64 बनेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक 64 बनने चाहिए 64। टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने बने 64। उनमें से वेरी लाइट फेरी लाइट, तो मैं कह सकता हूं ये क्या होगा वेरी लाइट, ये क्या होगा लाइट, ये क्या होगा फेरी लाइट, ये क्या होगा इंटरमीडिएट, ये क्या होगा जैसे फेरी लाइट है वैसे क्या होगा यहां पर फेरी डार्क, ये क्या होगा डार्क, और ये क्या होगा वेरी
इसका मतलब जिस फॉर्म में ये ग्राफ ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है उसी फॉर्म में नीचे की तरफ इंक्रीज करना चाहिए। भाई ये इंक्रीज कर रहा है तो यहां पर डिक्रीज होना चाहिए। जिस फॉर्म में 1 2 3 4 इंक्रीज किया है उसी फॉर्म में डिक्रीज करना चाहिए। तो एल्बिनो वेरी लाइट, लाइट, फेरी लाइट, इंटरमीडिएट, फेरी डार्क, डार्क, वेरी डार्क, इनमें सबसे ज्यादा नंबर जो होगा वो किसका होगा? इंटरमीडिएट का। क्लियर? जो यहां पर वेरी लाइट बनेगा, अभी हम क्रॉस करा के भी देखेंगे, जो यहां पर वेरी लाइट बनेगा उसका नंबर होगा ओनली 1। कितना होगा? 1। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे की तरफ और आगे बढ़ेंगे तो नंबर इंक्रीज होगा। तो ये बनेगा 1 बाई 64, ये बनेगा लाइट 6 बाई 64, ये बनेगा 15 बाई 64, ये बनेगा 20 बाई 64, ये बनेगा 15 बाई 64, ये बनेगा 6 बाई 64, ये बनेगा 1 बाई। कहने का मतलब जिस फॉर्म में ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है उसी फॉर्म में ये ग्राफ डिक्रीज करना चाहिए। 1 6 15, तो मैं कह सकता हूं 1 6 15 20 15 6 1। तो मैं कह सकता हूं फिनोटिपिक रेशियो क्या बनना? 1 6 15 20 15 6। तो आपसे कह सकता है यहां पर इस वैल्यू को गायब करके कह सकता है ये x है, ये x है। तो हमें पता होना चाहिए वो वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 15 से कम होनी चाहिए। यहां पर ये कह सकता है ये वैल्यू y है, तो हम कह सकते हैं 15 से बड़ी होनी चाहिए, इस 15 से बड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब कोई भी एक वैल्यू दे दी जाए, मान लो यहां पर x दिया हुआ है, तो सिमिलर जिस फॉर्म में ग्राफ इंक्रीज हो रहा है उसी फॉर्म में ग्राफ डिक्रीज होगा। क्लियर है बेटा मेरी बात? अब जैसे जैसे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ये कलर बन रहे हैं, ये किस बेसिस पर बनाए गए हैं ये हम चेक करेंगे। ये चेक करने के लिए हमें पूरा एक क्रॉस करना पड़ेगा। क्लियर? क्रॉस कैसे करें वो भी देखिए। ह्यूमन स्किन कलर में आपने 3 सेपरेट जीन ली, तो 3 सेपरेट जीन में क्या करें? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। एक पेरेंट स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। दूसरा पेरेंट, पेरेंट दोनों को क्रॉस करवाया, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ये क्या बना? F1। जिसको इसी से क्रॉस कराओगे तो आप बताएं ये कितने टाइप के गैमेट बनाएगा? 2, ये 2, ये 2, तो रिजल्टेंट कितने टाइप के गैमेट बनाया? 8। कैपिटल ए, स्मॉल ए 2, कैपिटल बी, स्मॉल बी 2, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो मैं कह सकता हूं रिजल्टेंट टोटल कितना बनाएगा? तो F2 जनरेशन में जब मुझे 8 ये गैमेट मिल गए, ये गैमेट मिल गए, तो F2 जनरेशन में गैमेट इंटू गैमेट 8 इंटू 8 64 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन मिलेंगे। और हम बेटा जी इन 64 को एनालिसिस करेंगे और हम ये देखेंगे कि जहां पर जितना डोमिनेंसी इफेक्ट आएगा उसका कलर उतना डार्क होता जाएगा, और जहां पर जितना रिसेसिव ज्यादा आएगा उसका कलर उतना ही लाइट होता चला जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो नोट करें यहां तक, फिर हम ये F2 जनरेशन को बनाते हैं। हाँ तो बेटा जी हम बात कर रहे थे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, तो उसमें
ट्राई हाइब्रिड जो क्रॉस हमने बनाया, एक बार उसके रिजल्ट को हम एनालिसिस कर लें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जो हम रेशियो बना रहे हैं 1:6:15:15:6:1, ये जो फिनोटिपिक रेशियो जो हमें मिला है, तो इस फिनोटिपिक रेशियो को किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है वो मेथड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। फिनोटाइप निकालने का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया 2n+1। तो किसी भी ह्यूमन स्किन कलर को जो डिफाइन किया गया है वो 3 डिफरेंट या सेपरेट जीन है A, B एंड C। n की वैल्यू क्या हो गई 3, 2 × 3 + 1 = 7। तो ये रेशियो 7 फॉर्म में आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर है यहां तक? अब ये रेशियो आया कैसे? इसके लिए मैंने क्रॉस स्टार्ट किया पेरेंट जनरेशन से, पेरेंट के बाद F1, F1 के बाद F2। और ये बात मैंने बताई अभी आपको कि पेरेंट हमने क्या लिया, कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C। क्रॉस किया स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल c। तो F1 जो हमारे पास मिला वो F1 क्या है, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c। मीन्स ये और ये क्रॉस कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि एक साइड में हमने क्या लिया, वेरी लाइट, और एक साइड में क्या लिया, वेरी डार्क। ये क्या है, वेरी डार्क, और ये क्या है, वेरी लाइट। और जो ये बना है इसको क्या बोल रहे हैं, मोलेटो, या इसी का नाम क्या है, इंटरमीडिएट। जब हम F2 ऑब्टेन करेंगे तो हमारे पास कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c से ही क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो इससे गैमेटिक फॉर्मेशन 8 टाइप बनेंगे, इससे भी गैमेटिक फॉर्मेशन 8 टाइप बनेंगे। गैमिट इंटू गैमिट, तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने बने, 64। तो पहले हमें गैमिट्स के बारे में पता लग जाए, तो हम गैमिट बना लेते हैं। कैपिटल A, स्मॉल a, फोर्क लाइन मेथड अप्लाई करना है। कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल C, स्मॉल c। तो फर्स्ट गैमिट क्या मिला, A, B, C, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। सेकंड A, कैपिटल B, स्मॉल c, ये A, स्मॉल b, कैपिटल C, ये कैपिटल A, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल a, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल c, स्मॉल a, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। ये 8 टाइप्स के गैमेट बने। तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनाना आसान है। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, इस तरीके से हमने टेबुलर फॉर्म में सिक्सटी 64 स्क्वायर बनाने हैं।
ये हमारे पास में टोटल काउंट करेंगे तो 64 मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 मीन्स इस तरीके से हमारे को 64 का कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। 3 और 3 6 एंड 2 8। इस तरीके से हमने यहां पर ये 8 गैमेट्स को डिनोट करना है। तो इन 8 को कह सकता हूं, इन 8 गैमेट्स को यहां पर भी नोट करेंगे और इन 8 गैमेट को इस डायरेक्शन में भी नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला गैमेट क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये है। ये क्या है? इधर भी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। लास्ट गैमेट क्या है? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो यहां पर भी लास्ट गैमेट क्या है? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो हम कंबाइन करवाएं, इसको यहां से कंबाइन कराएंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। और इसको इससे कंबाइन कराएंगे तो लास्ट क्या मिलेगा? कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए, और कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी, और कैपिटल सी की जगह स्मॉल सी। यहां पर सभी कैपिटल फॉर्म में और यहां पर सभी स्मॉल फॉर्म में भी। इसी तरीके से सेकंड, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे? कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। अब ये इसे कंबाइन करेगा तो हम इसको यहां पर नोट करेंगे। ये इसे कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, स्मॉल सी। इस तरीके से ये पूरी टेबल जो है ये हम सभी को एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आप एक बार बनाएं और फिर चेक करेंगे हम कि आपके गैमेट्स का यहां पर रिजल्ट क्या क्या है। मैं भी यहां पर पूरी टेबल बनाकर एक बार आपसे मैच करवाऊंगा कि हम सभी ने एक जैसी बनाई है या कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस है, वो देखेंगे।
इन सभी गैमेट्स को इस डायरेक्शन में और इस सभी गैमेट्स को इस डायरेक्शन में, दोनों साइड में नोट करते हैं। सबसे पहला गैमेट है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। इन सबको यहां पर नोट कर दिया और इन्हीं को इस एक्सिस पे भी नोट करेंगे। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। यहां से यदि स्टार्ट करें तो यहां पर 64 आना चाहिए। क्या बनेगा ये? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। इसी तरीके से ये क्या बनेगा? स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। ये क्या बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। क्लियर? इसी तरीके से बना सकते हैं। ये इससे कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। इस तरीके से यहां पर भी फिल कर लेंगे सभी। ठीक है, यहां से यहां तक फिल करेंगे तो 64 हो जाएंगे। अब हमें ये 64 को एनालिसिस करना है कि रियली में 64 जो बने हैं उसमें क्या क्या बने हैं। तो यहां इसको देखें आप, यहां पर एलिलिक फॉर्म डोमिनेंट कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास 6 डोमिनेंट पार्ट होंगे और ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 कोई भी डोमिनेंट नहीं। तो मैं कह सकता हूं 0 डोमिनेंट। तो इसके बीच में, ये तो पहला पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, तो इसके बीच में सारे सीक्वेंस को आप बनाकर देखेंगे तो आप एक एक को काउंट करके देखें कि 5 डोमिनेंसी कितनों में आई, 4 डोमिनेंसी कितनों में आई, 3 डोमिनेंसी कितनों में आई, 2 डोमिनेंसी कितनों में आई, 1 डोमिनेंसी कितनों में। क्लियर? 6 डोमिनेंसी जो आई है वो इनमें केवल एक मेंबर होगा, फर्स्ट, और 0 डोमिनेंसी जिसमें आई है वो भी एक मेंबर होगा, लास्ट।
5 डोमिनेंसी, जैसे इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5, स्मॉल भी है तो 5 डोमिनेंसी। 5 डोमिनेंसी आएंगे 6, 1 डोमिनेंसी भी आएगा 6, 4 डोमिनेंसी आएंगी 15, 2 डोमिनेंसी आएंगी 15, 3 डोमिनेंसी आएंगी 20। और इस तरीके से काउंट करेंगे 1 और 6, 1 और 6, 15 और 15, 20। तो टोटल देखिए 20, 15 और 15 30, 20 और 30 50, 50 और 12 62 एंड 2 64, टोटल हो गए 64। पूरी टेबल को कैलकुलेट करके देखें कि यहां पर 6 डोमिनेंसी कितनों में आई, 5 डोमिनेंसी कितनों में आई, 4 डोमिनेंसी, 3 डोमिनेंसी, 2 डोमिनेंसी। तो आपको इस तरीके का रेशियो दिखाई देगा। और ये रेशियो जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिनोटिपिक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 6 डोमिनेंसी का कितना मिला, 6 डोमिनेंसी का मिला हमारे को 1, 5 डोमिनेंसी का मिला हमें 6, 4 डोमिनेंसी का मिला हमें 15, 3 डोमिनेंसी का मिला हमें 20, 2 डोमिनेंसी का मिला हमें 15, 1 डोमिनेंसी का मिला हमें 6 और फिर 0 डोमिनेंसी का मिला हमें 1। और इस तरीके से टोटल हमारे पास कितने मिल जाएंगे, 64। तो मैं कह सकता हूं ये कौन सी जनरेशन आपने निकाली, F2। और मैंने आपको बताया था F2 में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो कैसा आएगा, अम्ब्रेला शेप। जिस फॉर्म में इंक्रीज करेगा उसी फॉर्म में डिक्रीज करेगा। हमने पेरेंट क्या लिए थे, वेरी डार्क, दूसरा पेरेंट क्या लिया था, वेरी लाइट। तो अब हमें जो मिलेगा वो एक कंटिन्यूअस वेरिएशन मिलेंगे आपको, वेरी डार्क और दूसरा पेरेंट लिया था वेरी लाइट। इस वेरी लाइट से वेरी डार्क की तरफ इंक्रीज करेंगे तो वेरी डार्क कौन सा होगा, 6 डोमिनेंसी वाला, और वेरी लाइट कौन सा होगा, 0 डोमिनेंसी वाला। तो वेरी लाइट, फिर लाइट, फिर फेरी लाइट। तो मैं कह सकता हूं वेरी लाइट 0 डोमिनेंसी, लाइट 1 डोमिनेंसी, फेरी लाइट 2 डोमिनेंसी, इंटरमीडिएट या मुलेटो 3 डोमिनेंसी, फेरी डार्क 4 डोमिनेंसी, डार्क 5 डोमिनेंसी और वेरी डार्क 6 डोमिनेंसी। It means we are increasing the dominancy, then simultaneously we are seeing the effect of dominancy keeps on increasing very light से very dark की तरफ। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि 1 6 डोमिनेंसी है, तो इसका मतलब 6 डोमिनेंसी वाला क्या है, वेरी डार्क। तो वेरी डार्क का नंबर कितना होगा, 1 आउट ऑफ 64। तो इसको ऐसे भी नोट कर देंगे। 5 डोमिनेंसी, 5 डोमिनेंसी का मतलब डार्क, तो डार्क कितने बनेंगे, 6 आउट ऑफ 64। 4 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट क्या है, 4 डोमिनेंट का मतलब फेरी डार्क, तो फेरी डार्क क्या होंगे, 64। 3 डोमिनेंसी, 3 डोमिनेंसी का मतलब इंटरमीडिएट या मुलेटो, ये कितना होगा, 64। 2 डोमिनेंसी, 2 डोमिनेंसी 15, 64 में से। 1 डोमिनेंसी, तो 2 डोमिनेंसी फेरी लाइट, 1 डोमिनेंसी लाइट, तो ये कितने बनेंगे, 64 में से। 0 डोमिनेंसी, इट मींस 1 वेरी लाइट 64 में से। क्लियर है मेरी बात। इसका मतलब अब एक दूसरी चीज और समझ में आनी चाहिए आपको, नोट कर लिया सभी ने। दूसरी चीज क्या है वो भी समझने की कोशिश करना।
जैसे 6 डार्क है तो मैं इस 6 डोमिनेंसी है तो ये क्या होगा, वेरी डार्क। ये क्या होगा, इंटरमीडिएट या मुलेटो। फेरी डार्क, डार्क, फेरी लाइट, लाइट एंड वेरी लाइट। इस तरीके से हमें एक कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिल रही है, लेकिन इस तरीके का कंटिन्यूअस वेरिएशन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में नहीं मिला था। वेरी डार्क से डार्क, डार्क से फेरी डार्क, फेरी डार्क से मुलेटो, फिर फेरी लाइट से लाइट, लाइट से वेरी लाइट। दीज आर द कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो हम कह सकते हैं मोनोजेनिक इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में यह भी डिफरेंस है। मेंडेलियन या मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन थी, बट यहां पर कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ ये भी देख सकते हैं, मैं ये कहूं आप ये बताएं 5 डोमिनेंसी का मतलब क्या हुआ। 5 डोमिनेंसी का मतलब ये भी है कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, और ये भी है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, और ये भी है कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी। यहां पर भी तो 5 डोमिनेंसी है, यहां पर भी 5 डोमिनेंसी है, यहां पर भी 5 डोमिनेंसी। अब आप देखिए 5 डोमिनेंसी डार्क बनाएगा, इसका मतलब ये भी क्या बना रहा है, डार्क, ये भी क्या बना रहा है, डार्क, और ये भी क्या बना रहा है, डार्क। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं डिफरेंट जीनोटाइप कैन प्रोड्यूस सिमिलर फिनोटाइप। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में दो वर्ड और भी हम ऐड कर सकते हैं। वन इज कंटिन्यूअस वेरिएशन, अनदर वन इज डिफरेंट जीनोटाइप्स कैन प्रोड्यूस सिमिलर फिनोटाइप। क्लियर है मेरी बात? तो एक बार पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को दोबारा एक बार समझने की कोशिश करें। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मैंने बहुत सारी बातें बताई। 1, कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय मोर देन 1 जीन्स। मीन्स एक सिमिलर कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारी जीन की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन इंटेलिजेंस है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हाइट है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन कलर है, फॉर एग्जाम्पल व्हीट के अंदर कर्नेल कलर है। अभी यहां पर मैंने देखा कि जैसे जैसे डोमिनेंसी इंक्रीज हो रही है, इट मींस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द डोमिनेंसी हैव द एडिटिव और क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन द कलर। जैसे जैसे डोमिनेंस इंक्रीज होगी, कलर में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, एडिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरा मैंने यह भी देखा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, तो वहां पर डिफरेंट जीनोटाइप्स कैन प्रोड्यूस सिमिलर फिनोटाइप। क्वांटिटी यहां पर भी 5 डोमिनेंट है, यहां पर भी 5 डोमिनेंट है, यहां पर भी 5 डोमिनेंट है, तो फिनोटाइप तो सिमिलर आया, लेकिन इनका जीनोटाइप क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है मेरी बात? इसी का यदि हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ किस तरीके से दिखाई देगा वो देखो। स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन देख रहे हैं हम एक्स एक्सिस पर,
और वाई एक्सिस पर हम देख रहे हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन F2। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन F2, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब दोनों में देखें, यदि मैं पिगमेंटेशन की बात करूं तो स्किन पिगमेंटेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा F2 जनरेशन। This is one, this is second one, this is third one, fourth one, fifth one, sixth one, सेवंथ। मैं कह सकता हूं कि यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 2 3 4 6। देख रहे होंगे आप, यहां पर जितने भी मैंने गोले बनाए हैं, राउंड स्ट्रक्चर बनाए, उसमें कोई भी डार्क नहीं है। ये डार्क, इससे ज्यादा डार्क ये 1 2 3 4 5 6। यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 2 3 4 5 6, और यहां पर 1 2 3 4 5 6। स्किन पिगमेंटेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, ये राउंड शेप डार्क होती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जगह पर वेरी डार्क, इस जगह पर डार्क, इस जगह पर फेरी डार्क, इस जगह पर मुलेटो या इंटरमीडिएट, इस जगह पर फेरी लाइट, इस जगह पर लाइट, और इस जगह पर वेरी लाइट। तो वेरी लाइट से वेरी डार्क की तरफ, वेरी लाइट को हमने क्या बोला था कि ये एक ऐसा कलर है जो एल्बिनो की फॉर्म में, वेरी डार्क क्या है, निग्रो की फॉर्म में। दिस वन इज निग्रो, दिस वन इज एल्बिनो। अब आपने एक चीज वहां पर देखी कि जब मेंडेलियन क्रॉस करवाया तो वहां पर टेस्ट क्रॉस कराया। एक बार हम उसी का अंदाजा यहां पर लेने की कोशिश करते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में टेस्ट क्रॉस करवाया जाएगा तो क्या मिलेगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम, F1 को होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवा दो, तो यहां का क्या बन जाएगा, टेस्ट क्रॉस। तो F1 क्या है यहां पर, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, दिस इज मुलेटो या इंटरमीडिएट।
और यहां पर क्या है, यहां पर है होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी, मीन्स वेरी लाइट या एल्बिनो, वेरी लाइट या एल्बिनो। जैसे इसको क्रॉस करवाएंगे, अब आपको पता है यहां से क्रॉस करवाओगे, इससे क्रॉस करवाओगे, तो इससे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, इससे 2, इससे 2, इससे 2, क्रॉस करेंगे तो कितना बना 8 टाइप के, और इससे 1, इससे 1, इससे 1, इसको क्रॉस कराओगे तो कितना टाइप का बनेगा 1। तो अब हमारे पास यहां से गैमेट कितने आए गए 8, यहां से गैमेट कितना आ गया 8, तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 8 गुना 1, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स मैं कह सकता हूं 8। जो 8 बनेगा उसमें मैक्सिमम डोमिनेंसी कितनी होगी, इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो मैक्सिमम डोमिनेंसी देखो 1 2 3, क्लियर है? तो क्या होगा 3 डोमिनेंसी वाला होगा, 2 डोमिनेंसी वाला भी हो सकता है, 1 डोमिनेंसी वाला भी हो सकता है, और 0 डोमिनेंसी वाला भी हो सकता है। क्योंकि जब आपने क्रॉस करवाया था इस वेरी डार्क को, मीन्स कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल, और वेरी लाइट से स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी, तो आपको यहां पर मैक्सिमम डोमिनेंसी कितनी थी 6, यहां पर कितनी थी 0 डोमिनेंसी, इन सबके बीच में कंटिन्यूअस वेरिएशन मिली। तो यहां पर देखो इसको इससे क्रॉस करवा रहे हो तो यहां मैक्सिमम डोमिनेंसी कितनी है 3, यहां पर कितनी है 0, तो इसके बीच में वेरिएशन मिलेंगे। तो 3 डोमिनेंसी का, 2 डोमिनेंसी का, 1 डोमिनेंसी का, 0 डोमिनेंसी का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 डोमिनेंसी का 1 मिलेगा, 2 डोमिनेंसी के 3 मिलेंगे, 1 डोमिनेंसी के 3 मिलेंगे, 0 डोमिनेंसी का। इस तरीके से टोटल कितने हो गए 8 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनने थे। या मैं कह सकता हूं अभी जो टेबल बनाई थी ये 8 गैमेट बनाएगा, तो जो एक्स एक्सिस पर जो हमने 8 गैमेट बनाए उसको ऐसे की ऐसे रख लो, और ये कौन सा गैमेट बनाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो जो टेबल बनाई थी हमने, जो फर्स्ट वाई एक्सिस जो है उसके तो सारे के सारे 8 गैमेट ऐसे कैसे रख दिए, और अब एक्स एक्सिस में जब आगे बढ़ेंगे तो ये क्या बनाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, मीन्स लास्ट वाला कॉलम। तो लास्ट वाले कॉलम में क्या क्या मिलेगा 3 डोमिनेंसी का, 2 डोमिनेंसी का, 1 डोमिनेंसी का, 0 डोमिनेंसी। अब देखो 3 डोमिनेंसी क्या है बेटा, ये क्या है 0 डोमिनेंसी, ये क्या है 1 डोमिनेंसी, ये क्या है 2 डोमिनेंसी, ये क्या है 3 डोमिनेंसी, ये क्या है 4 डोमिनेंसी, ये क्या है 5 डोमिनेंसी, ये क्या है 6 डोमिनेंसी। तो 3 डोमिनेंसी का मतलब मुलेटो, तो मैं कह सकता हूं वहां पर इंटरमीडिएट बनेगा। 2 डोमिनेंसी का मतलब क्या है फेरी लाइट, इसका मतलब यहां पर फेरी लाइट मिले, इंटरमीडिएट या मुलेटो और फेरी लाइट मिलेगी 3। 1 डोमिनेंसी का मतलब क्या है लाइट, इसका मतलब वहां पर 3 क्या मिलेंगे लाइट, और 1 क्या मिलेगा वेरी लाइट। यदि नॉर्मल मेंडेलियन टेस्ट कोर्स करवाते तो हमारे पास उसका रेशियो आता 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, मीन्स इसी को यदि स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यदि ये टेस्ट क्रॉस मेंडेलियन क्रॉस करवाते तो हमारे पास रिजल्ट आता 1:1, 1:1, 1:1, 1:8 टाइम्स 1:1 आता। मेंडेलियन क्रॉस की बात हो रही है, और सिमिलर क्रॉस हमने कहां करवाया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, इसको इसी से तो क्रॉस करवा रहे हैं।
मीन्स ये क्या है, मोनोजेनेटिक इनहेरिटेंस। मोनोजेनेटिक इनहेरिटेंस जो है उसके अंदर रेशियो आया 1:1, 1:1, 1:1, 1:1। जबकि यहां पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या आया, 1:3:3। क्योंकि यहां पर डिफरेंट जीनोटाइप का एक्सप्रेशन डिफरेंट फिनोटाइप में था, लेकिन यहां पर डिफरेंट जीनोटाइप का एक्सप्रेशन भी सिमिलर फिनोटाइप में है, तो इसलिए वो रेशियो इस फॉर्म में आ गया। क्लियर है मेरी बात? तो आज जो मैंने डिस्कस किया है, मैंने आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में समराइज करने की कोशिश की है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन रेगुलेट कर रही है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कंटिन्यूअस वेरिएशन डेवलप होंगी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में डोमिनेंसी इंक्रीज होने से एडिटिव या क्युमुलेटिव इफेक्ट डेवलप होगा। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में यदि टेस्ट क्रॉस करवाया जाए तो इस तरीके के रेशियो डेवलप होंगे। तो मैं कह सकता हूं मोनोजेनिक और पॉलीजेनिक में डिफरेंस कर रहे हैं, तो F2 जनरेशन में भी डिफरेंस आया। तो F2 जनरेशन में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो ये कर्व आपको ऑब्टेन हो रहा है, ये अम्ब्रेला शेप, जिस फॉर्म में ये इंक्रीज हो रहा है उसी फॉर्म में ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है बेटा? आप सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। टीम CLC कंटिन्यूअसली आपके लिए मेहनत कर रही है, तो आप भी मेहनत करते रहें। नेक्स्ट क्लास में मैं एक दूसरे टॉपिक के साथ शुरुआत करूंगा। आज हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा नॉलेज लिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।